अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ASCII कैरेक्टर्स इनकोडिंग। इससे पहले 2-3 क्लास हमारा कैरेक्टर्स इनकोडिंग के ऊपर ही हो रहा था और मेजर हमने जो एक क्लास रखा था जो कि BCD के ऊपर था, जिसमें हिस्ट्री और एवोल्यूशन हमने देखा था। वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें BCD BCD-IC, EBCD-IC और ASCII के बारे में हमने बेसिक लेवल पे गुफ्तगू किया था और वो इम्पोर्टेंट था। और आज हम लोग डेडिकेटेडली ASCII को समझने वाले हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड बना इन सब के बाद, बाकी कैरेक्टर एन्कोडिंग्स के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिलीव मी। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही इसका बेसिकली फुल फॉर्म है, ठीक है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ये इसका नाम है। व्हाट इज ASCII डेफिनेशन? ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It is a character encoding standard that has been a foundational element in computing for a decades. यानी काफी टाइम से ये कैरेक्टर इनकोडिंग कंप्यूटर के दुनिया में स्टैंडर्ड इनकोडिंग माना जाता है, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या है इसका? यूजेस 8 बिट टू इनकोड, यानी 128 कैरेक्टर्स 0 से लेके 127 तक। पहले ये ऐसा ही था। उसके बाद मॉडर्न यूसेज में क्या हुआ? ऑफ्टन स्टोर देम इन 8 बाइट्स, 8 बिट्स यानी बाइट्स विद द हाई बिट सेट टू 0, ठीक है। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स 32 से लेके 126 तक। लेटर्स, डिजिट, पंक्चुएशंस एंड सिंबल्स था। 33 कंट्रोल कैरेक्टर्स भी इसमें था, 0 से लेकर 31 एंड 127 तक। नॉन प्रिंटिंग फॉर फॉर्मेटिंग एंड कंट्रोल्स, यानी आप सोच रहे होंगे ये सब क्या बोल दिया भाई आपने। सब समझाऊंगा आगे, एक एक करके डिटेल में देखूंगा। अभी की फीचर क्या है, यानी यानी ASCII प्रोवाइड क्या करता था? पहले जो बना था वो 7 बिट का था, ये ध्यान रखना। 7 बिट इनकोड करता था कैरेक्टर्स को इस वे में। मॉडर्न यूसेज उसका क्या हुआ? 8 बिट, यानी 1 बाइट में वो काम करने लगा। उसमें ये इसका फीचर्स है, ये चीज़ वो प्रोवाइड करता है। अब ये चीज़ क्या-क्या है? बेसिकली प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होता है, डिजिट, लेटर, पंक्चुएशन, सिंबल्स, कंट्रोल कैरेक्टर्स होता है। ये सब हम लोग नीचे भी देखने वाले हैं, ठीक है। ये सब प्रोवाइड कर सकते। तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? ASCII has a rich history dating back to its development in the earlier 1960s, originating from telegraph code and Morse code. ASCII emerged as a standardized way to represent characters in computers, facilitating data interchange. आसान शब्दों में अगर बताए तो हिस्ट्री अगर ASIC का आपको बताए, हालांकि हिस्ट्री के लिए आप BCD वाला वीडियो देख लीजिए, बट यहाँ बता देता हूँ कि 90s में इसका डेवलपमेंट हुआ था ASCII का। और एक्चुअली में जब इसका डेवलपमेंट हुआ था, इस वक्त और भी इनकोडिंग्स चल रहे थे, लेकिन इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। यानी स्टैंडर्ड का मतलब इसको फिक्स कर दिया गया कि यही इनकोडिंग कंप्यूटर में इस्तेमाल होगा, ठीक है। था यूनिकोड फाउंडेशन, servers are the base for Unicode's first 128 code points, still fundamental in programming, data exchange and a legacy system. अब ये यूनिकोड फाउंडेशन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और डिटेल से, ठीक है। अभी ASCII में फोकस करते हैं। अब आते हैं नीचे, देखिए जो मैंने आपको कहा था ऊपर में की फीचर में जो हमने पढ़ा था, ASCII कैरेक्टर सेट, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल कैरेक्टर्स, कंट्रोल कैरेक्टर्स यानी ये इस्तेमाल होते थे कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स 0 से लेकर 31 और इतना तक था, ठीक है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिवाइस, ठीक है। तो इसमें उसका डेसिमल्स और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। कैरेक्टर नल इस्तेमाल होता था, डेसिमल ये था, और इसका डिस्क्रिप्शन था या नल चीज को देखने के लिए, यानी कोई चीज नल है उसको बताने के लिए। आज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यही करते हैं, ठीक है। SOH एक कैरेक्टर था जो कि स्टार्ट ऑफ द हेडर के लिए इस्तेमाल होता था, डेसिमल में उसको 1। इस तरीके से FSX, और ये पूरा एक लिस्ट है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। स्टार्ट के लिए, एंड के लिए, ट्रांसमिट के लिए, इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, बेल, बैकस्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, लाइन फाइंड, ठीक है। ये आप देखिए, ये सब हम लोग का आज कीबोर्ड में बहुत सारा चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये उसका रिप्रेजेंटेशन था। इसके बाद प्रिंटेबल कैरेक्टर्स थे, यानी जो कैरेक्टर आपको दिखता है प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, उसमें क्या था? स्पेस था, स्पेस के लिए इतना डेसिमल था, यानी स्पेस था। ये सब चीज जितना भी है आप देखिए, जिसको लोग सिंबल्स वगैरह बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन है, कोट्स है, हैश है, डॉलर है, मॉड्यूलस है, एम्परसेंट है, पैरेंथेसिस है और ऑपरेटर्स वगैरह है। तो पंक्चुएशन एंड सिंबल्स के अंदर इसको डाला जाता था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 33 से लेकर 47 के अंतर्गत ये आता था,
48 यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, 48 से लेके 57 में ये नंबर आता था, यानी जो नॉर्मल डेसिमल कैरेक्टर्स है यानी डिजिट्स में आता था। सिंबल्स के लिए अलग से यानी मोर सिंबल्स और भी कुछ सिंबल्स था, उसके लिए ये आता था, ठीक है? जो इसके अंदर नहीं आता था। इस तरीके से 65 से लेके 90 तक ए से लेके ज़ेड तक कैपिटल का पूरा एन्कोडिंग्स किया हुआ था, ठीक है? अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अगेन बीसीडी वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एन्कोडिंग का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? तो अपर केस लेटर के लिए ये पूरा सेट था। इस तरीके से 91 से 96 में कुछ और सिंबल्स को ऐड किया गया, यानी मोर सिंबल्स, और फिर 97 से लेके 122 में पूरा स्मॉल यानी लोअर केस वाला को सेट किया गया और फिर फाइनलाइज़ किया गया कुछ और सिंबल्स को, ठीक है? यानी ये सब वही सिंबल्स अगर आप अपने कीबोर्ड्स में देखते हैं, राइट? ये हो गया। इसके बाद एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स, उसके बाद और एक्सटेंड किया गया इसको, ठीक है? ASCII एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स, ये जो एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स है ना, ये अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था 7 बिट्स, ये जो एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स है इसने बस उसका 1 बिट को बढ़ा दिया, यहाँ पर 8 बिट इस्तेमाल होता है, ठीक है? एक्सटेंडेड ASCII इंट्रोड्यूस एन एडिशनल 128 कैरेक्टर्स अकोमोडेट सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स फॉर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी अब इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी सिंबल्स वगैरह को इस्तेमाल किया गया, जिसका एग्जांपल यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ये सी, ये यू, ये आपको सिंबल्स दिख रहा होगा और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लैटिन कैपिटल, कैपिटल लेटर ये, लैटिन में स्मॉल और फिर इस तरीके से, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ ASCII के अंदर मौजूद था, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली, जो कि दूसरा एन्कोडिंग्स उस ज़माने में जो थे उसमें नहीं थे, ठीक है? अब आगे देखिए, यहाँ पर आप देखिए ASCII रिप्रेजेंटेशन। अब ASCII का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था उसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है। ASCII कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंट इन बाइनरी प्रोवाइडिंग अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर यूज फॉर इंटरनल प्रोसेस। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि भाई कंप्यूटर तो 0 1 ही समझता है ना, उसको तो 0 1 में बताओ। तो अब ये जो नल लिखा हुआ है इसको 0 1 में कैसे बताइए, ये इसको कैसे बताए? तो ये सब के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाया गया, ठीक है? तो 0 0 0 0 का मतलब अब हम लोगों को पता है कि 0 0 0 ही होता है, तो उसको नल बताया गया, यानी ये नल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ जिसका डिस्क्रिप्शन नल है। याद रखिए ये जो कैरेक्टर है ना, ये पर्टिकुलर रिलेटेड है यानी जो कैरेक्टर एन्कोडिंग है उससे, और डिस्क्रिप्शन में उसका मतलब बताया गया, ठीक है? तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर कैप्स ऑल कैप्स में है, ठीक है? तो इस तरीके से LF के लिए लाइन फीड इस्तेमाल किया गया, ये बाइनरी रिप्रेजेंट किया गया। स्पेस के लिए, यानी अब ये जो बाइनरी है इसका मतलब ही कंप्यूटर समझेगा स्पेस है, कि इस सेम बाइनरी में कुछ और नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है? कैपिटल ए के लिए ये, स्मॉल ए के लिए ये, इस तरीके टिल्डे के लिए ये, और DEL के लिए डिलीट। अब आप देखिए ये डिलीट और टिल्डे जब आप कंप्यूटर में बटन प्रेस करते हैं ना, तो बाइनरी में ये जाता है सीपीयू के पास, तब जाके सीपीयू को समझता है कि करना क्या है। हम लोग आज कुछ सिलेक्ट करके डिलीट मारते हैं ना, DEL वाला, तो DEL जब मारते हैं तो कंप्यूटर के पास ये रहता है, सीपीयू समझता है अच्छा जो भी फाइल सिलेक्टेड है उसको डिलीट कर देना, ठीक है? आइए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो आप देखिए इन डेसिमल फॉर्म ASCII कोड्स ऑफर अ ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफाइड डिस्कशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी अब इसी चीज को जो बाइनरी में था वो डेसिमल में है, तो डेसिमल में 0 का मतलब नल है, 10 का मतलब ये, 32, यानी और इजी हो गया ना ये अब समझना डेसिमल में, ठीक है? इस तरीके से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ये और छोटा कर देता है हेक्साडेसिमल में, और ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब बाइनरी। The hexadecimal representation of ASCII code is commonly used in programming and digital system। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? ये आगे आपको समझ में आएगा जब आप प्रोग्रामिंग के डोमेन में आगे बढ़ेंगे और डिजिटल सिस्टम के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और खास करके प्रैक्टिकली डोमेन में जाएंगे तो 0 0 का मतलब नल होता है, हमें पता है। अच्छा, 2 डिजिट क्यों दिया गया? क्योंकि बाकी में 2 है, इस वजह से 2 से रिप्रेजेंट किया गया। 0A का मतलब ये, यानी LF का मतलब ये, इसका 20 ये, यानी जो कैरेक्टर्स था उसका बस अलग एन्कोडिंग्स दिखाया जा रहा है, अलग सिस्टम दिखाया जा रहा है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था, डेसिमल, और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था, ठीक है? अब आते हैं नीचे ASCII इन कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटर में ASCII के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी इससे आप इंटरेक्ट करते हैं आज के ज़माने में, ठीक है? ये मॉडर्न में इस्तेमाल होता है काफ़ी जगह। Programming languages. Programming languages extensively use ASCII for representing characters and symbols in the source code। यानी जब आप कोडिंग करते हैं, अगर आप कोडिंग किए तो आपको पता होगा कि जब आप कोडिंग करते हैं तो वहां पर आपके पास सोर्स कोड होता है, जो कोडिंग फाइल होता है आपका, ठीक है? उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ASCII का बहुत ज्यादा। Most programming language use ASCII or Unicode, which includes ASCII at its first 28 कोड पॉइंट्स। मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ASCII को स्टैंडर्ड बना दिया गया, इस ये इनकोडिंग फाइनल है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो इसमें जो लिमिटेशंस थे, क्योंकि ये फाइनलाइज किया गया था, इसीलिए कोई और नया इनकोडिंग को नहीं बनाया गया, बट एक एक्सटेंडेड वर्जन, यानी ASCII का ही एक्सटेंडेड वर्जन बनाया गया, यूनिकोड।
यही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हिच इंक्लूड्स एएससीआई यानी यूनिकोड के अंदर अगर आप यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट 128 कोड पॉइंट होता है ना वो एएससीआई ही होता है और उसके बाद जो होता है वो एडिशन है यूनिकोड के द्वारा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिकोड क्या होता है और इसीलिए मैंने कहा कि आज आप यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद देखिए अगर आज आप यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन एएससीआई भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप ठीक है यूनिकोड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि और भी चीज़ मिल जाता है। एएससीआई में सिर्फ वही मिलेगा। कैरेक्टर्स data transmission. ASCII is a fundamental in data transmission protocols ensuring compatibility and readability when exchanging information between systems. यानी डेटा ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिशन जब होता है प्रोटोकॉल्स के थ्रू इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना कुछ डिलीट करना कुछ भी मतलब जो डेटा ट्रांसमिशन जिस भी एतबार से आप कर सकते हैं डेटा को यहाँ से वहाँ उसमें ASCII फंडामेंटल है क्यों स्टैंडर्डाइज यही है ना इस वजह से इसी को इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ASCII आर्ट अब ये आर्ट क्या होता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नोज एज ASCII आर्ट leverage ASCII characters to create visual design and graphical using only text character यानी आप बोल सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ASCII इस्तेमाल किया जाता है अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा वो बेहतर रहेगा बट ये उतना करेक्टेड नहीं है हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर से ठीक है इस वजह से इस पर उतना नहीं जाते नेक्स्ट एग्जाम्पल ASCII इन फाइल हैंडलिंग अब फाइल हैंडलिंग जब आप करते हैं उसमें ASCII कैसे काम करता है व्हेन वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल जब आप टेक्स्ट फाइल के साथ काम करें तो कैसे होता है देखिए अंडरस्टैंडिंग हाउ ASCII कैरेक्टर्स आर इनकोडेड एंड डिकोडेड इज इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है हियर इज हाउ ASCII इज इन्वॉल्व इन फाइल हैंडलिंग अब देखिए ये एक पाइथन का सिंपल सा कोड है एग्जाम्पल इन पाइथन यूजिंग UTF-8 इनकोडिंग अब देखिए UTF-8 इनकोडिंग मैंने कहा लेकिन विच इज कंपैटिबल विद ASII यानी UTF के अंदर ही ASII है ASCII का एक्सटेंडेड वर्जन UTF-8 है ठीक है विथ ओपन यानी ये विथ ओपन जो है ये कमांड स्टार्ट हो गया बेसिकली अगर आप पाइथन को मतलब पाइथन लैंग्वेज आपको आता है थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि विथ बेसिकली एक कीवर्ड होता है ठीक है तो विथ ओपन के मदद से मैं इस टेक्स्ट फाइल को रीड करता हूँ और -r के मदद से मैं इस टेक्स्ट फाइल को रीड करता हूँ जो मेरे कंप्यूटर में पड़ा है और साथ मैं लगाता हूँ इनकोडिंग्स UTF-8 ये इनकोडिंग इसलिए लगाता हूँ ना कि जो टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा है ना जो भी लिखा है ना उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ ले उसमें कोई सिंबल है कुछ भी है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर समझ जाए दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई पैरेंथेसिस में फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने भेजा फाइल जो फाइल है मेरा दूसरा आर्गुमेंट मैंने बोला भाई करना क्या है तो आर का मतलब रीड होता है तीसरा आर्गुमेंट मैंने बोला कि ये वाला इनकोडिंग इस्तेमाल कर लो भाई अच्छा इसके अलावा क्या दूसरा इनकोडिंग नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं तो फिर ये क्यों क्या क्योंकि इसमें सब आ जाता है ना मुझे तो नहीं पता यानी आमतौर पर जब आप इस्तेमाल करते हैं आपको क्या पता होता है कि आपके टेक्स्ट में कौन कौन सा इनकोडिंग इस्तेमाल हुआ तो इसलिए यूटीएफ जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसमें सब कवर होता है एज फाइल ठीक है इस तरीके से फिर कंटेंट डॉट रीड करते हैं तो फाइल रीड हो जाता है कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है यानी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ठीक है ASCII वर्सेस यूनिकोड बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर ASCII और यूनिकोड डेफिनेशन क्या है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूजेस 7 bit or 8 bits to represent characters mainly limited to English alphabets number and a few special characters Unicode उसके लिए अगर आप देखें तो Unicode is a character encoding standard that aims to provide a unique code point for every characters regardless of the platform program or language it use a variety of number using 8 bit 16 bit and 32 bit to represent character आसान शब्दों में बताया जाए तो इसमें कम चीजें स्टोर है इसमें ज्यादा है ठीक है यानी ये आप बोल सकते हैं कि 100 GB है तो ये 10 GB है बस Scope originally designed for English and a few other Western languages, designed to be a universal character encoding standard that support a vast range of language symbols and characters from various writing systems. That's one of the reasons why कि यूनिकोड का इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं ठीक है क्योंकि लैंग्वेज सब इसमें यानी ये एक यूनिवर्सली के लिए बना था यानी हर चीज जो भी आप इस्तेमाल करें सब आ जाएगा जबकि ASCII वगैरह बना था इंग्लिश वगैरह के लिए ठीक है बिट यूजेज टिपिकली यूज 7 बिट एक्सटेंडेड वाला यूज करेंगे तो 8 बिट यहाँ पर आप 8 बिट इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो 8 बिट है ना ये यही वाला है 8 बिट उसके बाद एडिशन में 16 है और 32 बिट्स भी है पर कैरेक्टर्स अलाउइंग टू रिप्रेजेंट अ मच लार्जर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सिंपल नंबर ऑफ कैरेक्टर लिमिटेड कितना में है लिमिटेड टू 128 विद 7 बिट एंड 256 विद 8 बिट्स इतना ही लिमिटेड था ACII में लेकिन यूनिकोड में कैन रिप्रेजेंट ओवर मिलियन ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स मिलियन में आप कर सकते हैं दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूनिकोड इस्तेमाल होता है ठीक है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट ठीक है इसमें अगर आप देखिए प्राइमरी सपोर्ट इंग्लिश एंड यानी मल्टी लैंग्वेज का आप बोल सकते हैं ना कितना लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो प्राइमरी इंग्लिश और कुछ वेस्टर्न लैंग्वेज यहाँ पर कंप्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट लाइक दी अरबिक चाइनीज जापानीज एंड मेनी अदर्स यानी आप समझ रहे हो अलग लेवल का ये है ठीक है अलग लेवल में इसको डाला ही है
इसके बाद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अगर देखा जाए तो लिमिटेड है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी लिमिटेड है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि इससे पुराना जो कोड है उसके साथ ये कैसे काम करता है, ये लिमिटेड है। एज as it was primarily designed for English and does not have built-in support for characters from other various languages। यानी ये बना क्योंकि इंग्लिश के लिए है तो बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। मेंटेन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विथ ASCII द फर्स्ट 28 यूनिकोड कोड point corresponding to ASCII ensuring compatibility with extended ACI data। यानी इन शॉर्ट यूनिकोड जो है वो हाईली कंपैटिबल भी है और उसका फर्स्ट 28 यूनिकोड जो कोड्स होता है वो ASCII है विद इंक्लूडेड एक्सटेंडेड ASCII डेटा भी। ठीक है, यानी सब कुछ मेरे पास है भाई, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब मेरे से लो, ये वही वाला चीज है। When to use it? Suitable for English and basic character encoding needed. Preferred for multi-language and diverse character requirement। यानी कब कब किसको इस्तेमाल कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें लिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड आज बन गया यूनिकोड। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ASCII। लिमिटेड टू 128 कैरेक्टर 7 बिट या फिर 256 कैरेक्टर 8 बिट। नॉट सपोर्ट ऑफ नॉन लैटिन कैरेक्टर्स, एक्सेंट्स, इस तरीके से कैरेक्टर्स एशियन लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सटेंडेड ASCII क्रॉस डिफरेंट सिस्टम not well suited for multi-language text representation. Limited symbolic representation for scientific and technical context is the fixed length encoding in less efficient that variable length encoding like UTF वगैरह। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन चैलेंज फॉर एप्लीकेशन विद डाइवर्स लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट। यानी ये सब चीज प्रॉब्लम था किसके अंदर, ASCII के अंदर। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूनिकोड आया मार्केट में। ठीक है, हैंडलिंग नॉन ASCII कैरेक्टर्स। To overcome ASCII's limitation, modern system use Unicode। ठीक है, UTF-8। UTF-8 क्या है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग दैट मेंटेन्स ASCII compatibility with while supporting all Unicode characters। यानी UTF-8 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ लीजिए आप ASCII और एक्सटेंडेड वाला को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, UTF-16 जब आप इस्तेमाल करते हैं 16 बिट इनकोडिंग कॉमनली यूज इन विंडो एंड जावा एनवायरमेंट। और UTF-32 फिक्स 32 बिट इनकोडिंग दैट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू एनी कोड कैरेक्टर, यानी सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, की takeaways। ASCII is a foundational character encoding standard that use 7 bit to represent 128 characters including control characters and printable characters। While limited in scope, it remains the important in computer history and continues to influence modern encoding standards। 7 बिट इनकोडिंग से इतना आया, फिर फाउंडेशन हुआ था इसका इतना 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 में, यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेगेसी सिस्टम वगैरह, लिमिटेड सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कैरेक्टर्स। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि भाई हम लोग जब यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं तो ASCII क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई ASCII आज भी इस्तेमाल होता है। याद रखिए ASCII आज भी पूरा दुनिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो यूनिकोड के अंदर से होता है, यानी उसको मैंने एक अलग कपड़ा पहना दिया, दैट्स इट। अब उस कपड़े का नाम बदल दिया मैंने, सिंपल। ठीक है, तो लेकिन इस्तेमाल ASCII ही होता है क्योंकि यूनिकोड के अंदर आपको ASCII भी मिल जाता है और इसके अलावा चीजें भी मिल जाते हैं। दैट्स वन द रीजंस व्हाई हम लोग यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूनिकोड ही पढ़ेंगे। तो अगर समझ में आया वीडियो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो। आगे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका इंतजार करना। सब्सक्राइब में बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए।